ही शुरुआत करन जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है इस गाने ਨੂੰ कंट्रोवर्सी जो मैं शुरुआत तो ਹੁਣ तक जिक्र किया, होपफुली तुसी मेरी पंजाबी समझ पा रहे होवोगे कि एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की गई या की जाती है। तुसी इस पूरी इशू ਨੂੰ पूरे मामले ਨੂੰ किस नजर दे नाल देख रहे हैं? बहुत ही दुखद बात है। जैसा कि हमने ये गाना देखा और सुना, जी जहां तक मैं कहूंगी बादशाह ने जो गाने का शुरुआत की वो एक पुराना हमारा हरियाणवी गाना था जो बहुत सुंदर है, जी बहुत सुंदर गाना है। उसको इन्होंने नए तरीके से ये जो रैप रूप बना के तोड़ मरोड़ के जो गंदी भाषा इसके अंदर घुसाई गई, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं। हमारे जितने भी हरियाणवी पुराने गाने हुए हैं वो इस तरीके से रहे हैं कि जो कि समाज की संस्कृति को और हमारी बहनों के, हमारी बच्चियों के लिए हमारी एक संस्कृति है जो सजो के रखती है। और इसके अंदर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, आप शायद ये बोल नहीं, लेकिन उसके बाद जो भी सुन रहा है ना, वो इतने गंदे वर्ड्स हैं कि उसको हम बता भी नहीं पा रहे, आप भी नहीं बोल पा रहे और हम भी नहीं बोल पा रहे। तो बिल्कुल ये इस तरीके के जो ये कहते हैं कि माफी मांग ली गई है, मैं ये कहूंगी कि जो ये YouTube पे वायरल हो चुकी है, जी आज सबसे काफी लोगों ने इसको, हजारों लाखों लोगों ने देख भी लिया है, उसकी माफी कौन मांगेगा? क्या उसकी सिर्फ ये बोल देने से, क्या उन्हें जब ये बनाया ये गाना, उन्हें इस बात का नहीं पता था कि ये क्या शब्द है, आप किन मर्यादा की बात कर रहे हैं? और वो भी एक स्कूली बच्चियों के लिए, जिनको आप दिखा रहे हैं कि ये स्कूल की बच्चियां हैं और जी यूनिफॉर्म पहन के आपने उसको एक तरीके से बनाया है। ठीक तो है। मैं ये कहूंगी कि सीधा सीधा असर जो बनता है वो बादशाह के गानों का, कि ज्यादातर इनके साथ टीनेजर से लेकर आगे यूथ तक सारे लोग, इनके जो बच्चे वो हमारे जुड़े हैं, इनके गाने सुनते हैं आजकल जी रैप। जी तो रैप का मतलब जो सीधा असर है वो हमारी बच्चियों के और बच्चों के, खासतौर से लड़कों के भी असर पड़ेगा। जहां पर आज हम समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमें बहुत सी चीजें रोकनी है, जो समाज में बुरी चीजें आ रही हैं, जो लड़कियों के साथ गलत चीजें हो रही है, उसको रोकने के लिए जो अपराध समाज में आ रहे हैं उनको जी रोकने की कोशिश करें। वहीं पर ये बादशाह जैसे लोग हमारे समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जी गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। और उनको ये कह देने से कि जी अब मैं माफी मांग लेता हूँ, जी ये क्या मतलब है? मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ये सीधा सीधा हरियाणा, वो कहता है ना कि मैं हरियाणा का हूँ, जी अगर ये हरियाणा का होता और इसके बेटी होती तो इसे पूछिए कि क्या आप अपनी बेटी को इस तरीके से आप लेके जाएंगे? क्या सिर्फ गंदगी दिखा के ही आप अपने गानों को जो है आप उसकी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं? ठीक है। जितने भी ओटी चैनल्स हैं सब में गंदी गालियां और ये सब चीजें जो क्या इनके ऊपर रोक नहीं होनी चाहिए क्या? जैसे कि पिक्चरों का सेंसर, वो हमारा सेंसर में पास होती है, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी होनी चाहिए। तो मैं सीधा सीधा कहूंगी ये बहुत गलत हुआ है और सीधा इसकी सजा FIR हो चुकी है, ठीक गिरफ्तारी है, तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, आपसे और भी बात करेंगे। कर्नल साध्वी देवा ठाकुर जी जुड़े हुए ने, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। साध्वी जी, माफी काफी नहीं है, आपने तो शिकायत दी है बादशाह के खिलाफ, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूं। माफी काफी है या नहीं? माफी किस बात की माफी? आपको पता है बादशाह कौन है? आप कह रहे थे बहुत बड़ा नाम है। किस चीज में बादशाह? बादशाह केवल अपने आप को नाम देना बादशाह नहीं होता। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, बादशाह डिस्ट्रिक्ट करनाल का है, कलसी गांव का है, जी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का है। और विशेष तौर पर मैं बताऊं, जमीन से जुड़े हुए जिनकी माताजी टीचर हैं, जिनके पिताजी OS अपना SDO हैं बिजली विभाग में रहे, जी ऐसे ये संस्कार दिए। क्या बादशाह घोड़ी जैसा शब्द बोलकर हरियाणा की बेटियों को घोड़ी बनाने की बात करेगा? इसलिए कोई सहज टटीरी गाना, कोई सहज साधारण गाना नहीं है। इसमें हरियाणा सरकार के 3-3 मंत्रालय इस्तेमाल हो गए। रोडवेज वाले मंत्री जी ठीक है बेड पे लेटे हैं, पर वो कान आंख सब दुरुस्त है, टाइम रहते एक्शन ले सकते थे। जी महिपाल डांडा जी 6 दिन, जब पूरी दुनिया ने टटीरी और हरियाणा की बेटियों की बेइज्जती होते देख ली, उसके बाद डांडा साहब का बयान आता है। महिला आयोग जब 1 तारीख से 6 तारीख तक पूरे समाज में भद पिट चुकी थी, फिर एक्शन लेते हैं। तो आपको पता है करमवीर फौजी कौन है? एक
वॉइस चेयरमैन है, जी पुराने कलाकार हैं, उनकी बेटी जागलान इस गाने का एक्ट करती है, इस गाने को गाती है इसके साथ, और करोड़ों रुपए लेकर अपनी वाहवाही लूटकर हरियाणा की बेटियों को घोड़ी का खिताब देने वाले व्यक्ति को बादशाह पे केवल काफी नहीं है एफआईआर करमबीर फौजी पे भी होनी चाहिए, ठीक है। उनकी बेटी पे भी होनी चाहिए। और माफी किससे मांगोगे आप? जी क्या पूरे समाज की माताओं से, बहनों से, बच्चियों से, स्कूल की उस ड्रेस से, सारे हरियाणा से कैसे माफी मांग लोगे? नहीं, देखिए वो होता है ना कि जो गलती करता है वो तो चलो है ही, लेकिन अगर माफी मांग ली जाए और माफ करने वाला बहुत हरियाणा बड़ा हो में जाए। इस समय दो ही चीजें हैं, एक तो क्राइम जी और एक कलाकारों का विवाद। जी अगर मिस्टर डांडा, जो प्रवीण डांडा है, उन्होंने एक गाना गाया था कि अगर भगवा रंग मेरे राम ने नहीं पहना होता, राम की कसम मैं बाबे बहुत पीटता। उस समय इतना बवाल हुआ, लेकिन लोग चुप रहे। थोड़े दिन पहले मासूम शर्मा ने सारे मंत्री, एमएलए, सरपंच सबको नीचे उतार दिया, तब भी लोग चुप रहे। अब ये जो बाकी कसर थी हरियाणा के अंदर, वो बादशाह पूरी करके चला गया। तो एक्शन क्यों नहीं लेते हरियाणा के लोग? चुप क्यों हो जाते हैं? अगर करोड़ों रुपए की संपत्ति, हजारों करोड़ का मालिक है बादशाह, तो फिर आज मुंह छिपा कर क्यों दौड़ रहा है? क्या वो अपनी बहन या बेटी को शर्म बिठा कर ये गाना, ये रैप सुना सकता है? ठीक है। अगर जो लोग कहते हैं कि ये जी। रैप बहुत अच्छा है, तो अपने परिवार में चलाएं। चलिए थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने एक चीज इस तो जिक्र कर दिया कि माफी किससे मांग रहे हैं, और मैं आपकी बात को सुनकर यह भी समझ पा रहा हूं कि आप माफी वाले मूड में तो नहीं